हमारे यहाँ वेदों में कहा गया कि 3 ही तत्व हैं। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। पुनः वेद में कहा गया, ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। 3 ही तत्व हैं, 3 ब्रह्म हैं, जीव, माया और ईश्वर। तीनों को ब्रह्म कह दिया। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। यानी बार बार कहा जा रहा है कि 3 ही तत्व हैं, जीवात्मा, परमात्मा और माया। तो एक तो हम जीव हो गए, हमारे अलावा 2 तत्व बचे, एक माया और दूसरा भगवान। तो हम 2 ही चीजों को धारण कर सकते हैं। अगर हम माया को धारण करते हैं तो हम माइक धर्मावलंबी कहलाएंगे, और अगर हम ईश्वर को धारण करते हैं तो हम ईश्वरीय धर्मावलंबी कहलाएंगे। तो धर्म 2 ही प्रकार का होता है, क्योंकि हम 2 हैं, एक शरीर और एक आत्मा। तो जो शरीर को मैं मानते हैं वो शारीरिक धर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, और जो आत्मा को मैं मानते हैं समझदार लोग, वो आध्यात्मिक धर्म का पालन करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि शारीरिक धर्म का पालन करने वाले या तो केवल अपने को शरीर मानते हैं, या शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस आत्मा मानते हैं। ये कौन लोग हैं? ये महापुरुष नहीं हैं जो इंटेलेक्चुअल पावर से केवल अपनी बुद्धि के बल पर कुछ शास्त्रों को समझना चाहते हैं। वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम शरीर प्लस आत्मा हैं या शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि है। इसीलिए हमारे यहाँ कलयुग में ढेरों धर्म पैदा हो गए। वैसे तो सतयुग में भी गड़बड़ी आनी शुरू हो गई थी, उससे अधिक गड़बड़ी हुई फिर त्रेता युग में, उससे अधिक गड़बड़ी हुई द्वापर युग में, और कलयुग में तो गड़बड़ी का भंडार हो गया। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीनेऊ दान करे कल्याण। किसी ने कहा कि भाई केवल दान ही करो, दान से ही कल्याण हो जाएगा। सच पूछिए तो धर्म वैसे तो अनंत प्रकार का हो सकता है। देखिए रामायण में ही कितने प्रकार के धर्म बताए गए हैं ना।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। नारी धर्म पति देव न दूजा, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। एहि ते अधिक धर्म नहीं भाई, कौन सा? सादर सास ससुर पद पूजा, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। इससे बड़ा और कोई धर्म हो ही नहीं सकता कि सास ससुर की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सबसे बड़ा धर्म है ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करना, ब्राह्मण की पूजा करना। और प्रकटचारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण, दान करना सबसे बड़ा धर्म है। देखिए एक रामचरितमानस में ही कितने धर्म बताए गए। और हमारे यहाँ स्मृति भी कहती है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। दान मेकम कलौ युगे, भविष्य पुराण कहता है सबसे बड़ा धर्म है दान करना। लेकिन हमारे दर्शन शास्त्र में सबसे बढ़िया धर्म की परिभाषा की गई, यतोभ्युदय निश्रेयस सधर्मः, यानी जिसमें शारीरिक धर्म भी हो और आध्यात्मिक धर्म भी हो, वो असली धर्म है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि बस केवल भक्ति करो और शरीर की कुछ परवाह मत करो, भौतिकवाद की कुछ आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर भौतिकवाद पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी, फिर तो हमारा जो देश है उत्थान कैसे करेगा। इसीलिए दर्शन शास्त्र ने कहा कि भाई भौतिक धर्म का भी पालन करना चाहिए और आध्यात्मिक धर्म का भी पालन करना चाहिए। लेकिन देखिए धर्म में जैसा कि मैंने बताया बहुत सी गड़बड़ियां आईं। जैसे हमारे यहाँ वेदों में भी, गीता में भी, पुराणों में भी दान की महिमा बताई गई है ना। गीता कहती है देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक, देश काल और पात्र के अनुसार दान करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शुद्ध कमाई का पैसा हो प्लस सही पात्र में दिया जाए। और अगर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शुद्ध कमाई का पैसा नहीं भी है, लेकिन जिसको आप दान कर रहे हैं वो पात्र ठीक होना चाहिए। अब हमें सही पात्र कहाँ मिले, हम कहाँ ढूंढे? ये कलयुग का बेचारा जीव कहाँ कहाँ खोजे कि सही महापुरुष कहाँ मिलेगा। अगर कोई शराबी कबाबी आपसे रोकर गिड़गिड़ाकर कुछ मांगता है, आप उसको दे देते हैं, आपको दंड मिलेगा। क्यों? आपने गलत पात्र में दान क्यों दिया? इतने कड़े नियम हैं धर्म के। जैसा कि मैंने बताया था कि आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में 6 शर्तें हैं। यज्ञ कराने वाला भी सही हो, यज्ञ करने वाला भी सही हो, मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध हो,
हव्य सामग्री जो डाली जा रही है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शुद्ध कमाई की हो, समय भी ठीक हो, और जहां यज्ञ किया जा रहा है वो स्थान भी पहले शुद्ध किया जाए। अगर इसमें से एक भी गड़बड़ी हो गई तो वो कर्म धर्म आपको चौपट कर देगा। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है गड़बड़ी हो गई तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा, ना, बल्कि दंड और मिलेगा। तो प्रमुख रूप से वैसे तो धर्म 4 प्रकार का होता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संक्षेप में आप कह सकते हैं धर्म 3 प्रकार का होता है: इहलौकिक, पारलौकिक और दिव्य। और संक्षेप में आप कह सकते हैं कि धर्म 2 प्रकार का होता है: एक शारीरिक धर्म, दूसरा आध्यात्मिक धर्म। तो शरीर का धर्म है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। अब आप वर्ण को छोड़िए, आश्रम को ही लीजिए। 4 आश्रम होते हैं ना। अब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, आपके गुरुजी आए, बेटा देखो किसी स्त्री का फोटो भी मत देखना। क्यों गुरुजी? क्योंकि इस समय तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में हो। अच्छा गुरुजी, अब आप 25 वर्ष के हो गए। फिर आपके गुरुजी आए, बेटा विवाह कर लो। गुरुजी आपने तो कहा था किसी स्त्री का फोटो भी मत देखना, अब आप कहते हैं विवाह कर लो। हाँ बेटा, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, बुद्धि मत लगाओ। ठीक है गुरुजी। अब विवाह हो गया, 5-6 बच्चे हो गए। फिर गुरुजी आए, बेटा तुम अब कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी हम 50 वर्ष के हो गए हैं। तो देखो अब स्त्री पति दोनों जंगल में चले जाओ, वानप्रस्थ धर्म का पालन करो, बच्चों को छोड़ो। गुरुजी अब हमारे बच्चे हो गए हैं, इनमें हमारा अटैचमेंट हो गया है। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनको छोड़ो और पति पत्नी दोनों जंगल में जाकर भजन करो। अच्छा गुरुजी। अब बच्चे कहते पापा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बोलो मत, गुरुजी की आज्ञा है। अब आप 75 वर्ष के हुए। फिर गुरुजी आ गए, बेटा ये कौन है? महाराज ये मेरी स्त्री है। स्त्री से पूछा ये कौन है? महाराज ये हमारे पति हैं। स्त्री पति क्या होता है? सब लोग अलग अलग अकेले अकेले आए हो और सबको अलग अलग अकेले अकेले जाना है। कौन किसकी स्त्री, कौन किसका पति? चलो दोनों भागो, अलग अलग रहो। क्यों? क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में हमने तुमको इसलिए भेजा था कि भाई तुम्हारी जो ये भावना है, अटैचमेंट है, ये धीरे धीरे कम हो जाए, तुम भजन करो। लेकिन तुम तो वानप्रस्थ आश्रम में भी कभी कभी सोच लेते हो कि ये मेरा पति है, पति सोचता है ये मेरी स्त्री है। ये भावना तुमने खत्म नहीं की, इसलिए अब तुम अलग अलग रहकर भजन करो। देखिए आप सन्यास आश्रम में चले गए, यानी जहां से शुरू किया था ब्रह्मचर्य आश्रम, वहीं आपको फिर से जाना पड़ा। ये जो शरीर का धर्म है ना, शारीरिक धर्म, इसी को कहते हैं आगंतुक धर्म। ये परिवर्तनशील है। शरीर का धर्म बदलता है, लेकिन आत्मा का जो धर्म है, परमात्मा से प्यार करना,
जो आध्यात्मिक धर्म है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी भी ईश्वर भक्ति करेगा। ब्रह्मचारी जब संध्या करता है तो उसको बताया जाता है, बेटा ऐसा बोलो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। पद्म पुराण। अब आप गृहस्थाश्रम में आए तो भी आपको भक्ति करनी है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। और वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम वालों को तो भक्ति करनी ही है। यानी जो ये शरीर का धर्म है, शारीरिक धर्म जिसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म, ये परिवर्तनशील है। लेकिन आत्मा का धर्म जो है, परमात्मा से प्यार करना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा को तो धर्म ही है कि सदा वो भगवान की भक्ति करे। क्यों? क्योंकि हम उस भगवान के अंश हैं, वो हमारा अंशी है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि 2 प्रकार का धर्म हुआ। अब हम वहीं चलते हैं जहां मैंने आपको टच कराया था कि लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू कहु सुभाऊ नाथ पतियाहू। भैया, आप कहते हैं कि तुम यहां राजपाट संभालो, पिता को प्रसन्न करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, लेकिन मैं किसी गुरु को, माता को, पिता को नहीं जानता, लिहाजा मैं आपके साथ वन को चलूंगा। तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, अगर तुम माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो क्या नरक जाना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब आगे भी तो कान खोलकर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मुझे नरक कौन भेज सकता है? क्यों? क्योंकि मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी। अहम तावन महाराज पितृत्वम नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवः। वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, मेरी तो माँ भी आप ही हैं, मेरे पिता भी आप ही हैं, मेरे गुरु भी आप ही हैं, मेरे भाई भी आप ही हैं। इसलिए मैं और किसी माता पिता इत्यादि को नहीं जानता, नहीं मानता, लिहाजा मैं आपके साथ वन को चलूंगा। यानी ये लक्ष्मण जी आध्यात्मिक धर्म की शरण में चले गए। आत्मा का धर्म है परमात्मा से प्यार करना। इसलिए यदि इन्होंने शारीरिक धर्म का पालन नहीं किया, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, तो इनको दंड नहीं मिला। और सच पूछिए तो अगर कोई आध्यात्मिक धर्म की शरण में जाएगा तो उसको शारीरिक धर्म का पालन तो छोड़ना ही पड़ेगा, परित्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि आध्यात्मिक धर्म का मतलब भगवान से प्रेम करना, भगवान की शरण में जाना, और भगवान की शरणागति, भगवान से प्रेम अनन्य भाव से ही होना चाहिए। इसीलिए तो वेद में कहा गया
कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसको जान करके ही, उसकी शरण में जाकर ही, उससे प्रेम करके ही कोई माया को पार कर सकता है, मृत्यु को पार कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। केवल भगवान से ही प्रेम करना है, उन्हीं की शरणागति स्वीकार करनी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। केवल मेरी ही शरण में आओ।